अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हमारा टॉपिक मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की वारदातें जिनमें हर नौयत के जराइम शामिल हैं, जैसे चोरी डकैती, छीना जब्ती, चोर बाज़ार, अगवा बराए तावान से लेकर कत्लो गारतगिरी की दीगर लर्ज़ाखेज़ वारदातें वगैरह, जिनके बारे में सुनकर दिल दहल जाता है। नाज़रीन, कितने दुख और अफसोस की बात है कि इस मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुछ ऐसे अनासिर तेज़ी से ज़ोर पकड़ रहे हैं जो मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस हैं, जिनकी रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। हम इस प्रोग्राम में चंद ऐसे रूह फरमा वाक़यात का ज़िक्र करने जा रहे हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल हैं। स्ट्रीट क्राइम, अगवा बराए तावान, चोरी और फिर सीना जोरी, बच्चे अस्पतालों से अगवा हो रहे हैं। जी, आज मैं फ़रीन से पूछूंगी, जब फ़रीन बाज़ार जाती हैं या किसी भी जगह जाती हैं तो वो क्या ज़हनी तौर पर पुरसुकून हो के सफ़र करती हैं या वो अपने पर्स को भी महफूज रखती हैं और चारों तरफ देख रही होती हैं कि मेरा कहीं मोबाइल तो ना छिन जाए। जी फ़रीन, हमारे जो कराची के रोज़मर्रा के वाक़यात हैं और जो चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, स्ट्रीट क्राइम तो है, वो तो हम सब उसका पार्ट बन चुके हैं, हिस्सा बन चुके हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप अगर बाज़ार जाती हैं या सफ़र करती हैं, आपकी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो 100% मुतमईन होती है या फिर आप सोच रही होती हैं कि कोई भी कहीं से भी आके मुझे लूट कर चला जाएगा? हाँ जी, मैं तो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है मेरे 2 मोबाइल छीने मुझसे। पहला मोबाइल गन पॉइंट पे मुझसे लिया उन लोगों ने। मैं और मेरी फ्रेंड थी, कोई 8 बज रहे थे शाम के ना, हम बाज़ार गए थे, बाज़ार से वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ, तो गेट से थोड़ा ही पहले उन लोगों ने आके गन लगाया। वो मेरी फ्रेंड थी, वो तो खुद को बचा के भाग गई। उन लोगों ने मेरा मोबाइल और एक शॉपर में मेरे ड्रेसेस थे, हम स्टिचिंग करवाने के लिए हमने दिए थे, ड्रेस के साथ मेरा मोबाइल भी लेकर गए। ड्रेस भी ले गए, शॉपर सारा उठाकर ले गए और मैंने मोबाइल यूँ अंदर करके छुपाया तो मोबाइल भी ले लिया। फिर वो चले गए। उसके बाद दूसरी दफ़ा जब मैं ऑफ़िस के लिए निकल रही थी तो मैं रोड पे खड़ी हुई थी, कॉल आ रही थी। वैसे मैं मोबाइल, उसके बाद फिर मैं बहुत डर गई थी, 2-3 दिन तक मुझे बुखार भी रहा क्योंकि मैं गन से बहुत डर गई थी। उसके बाद दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं ऑफ़िस के लिए निकली थी तो कॉल आ रही थी, मैंने बैग से मोबाइल यूँ निकाला हाथ में तो बाइक वाला आके मोबाइल लेके चले गए। मैं ऐसे ही हैंग हो गई थी, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आया था। लेकर गए, मैं फिर चिंची में बैठ के आ गई। तो फिर देखें, अब मैं जब जाती हूँ ना बाज़ार या कहीं भी जाती हूँ मार्केट में या वैसे भी कुछ लेने बाहर जाऊँ, तो मैं खाली अपने हाथ में या अपने छोटे से पर्स में उतने ही पैसे लेती हूँ जितने मुझे चाहिए, उससे ज़्यादा पैसे भी नहीं लेती। मोबाइल तो लेके ही नहीं जाती बाहर। कितने अफसोस की बात है कि हम किस शहर का हिस्सा हैं। हम कहीं जाते हैं तो हम एक खौफ की कैफियत में होते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से आके कोई लूट कर ना चला जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अक्सर शूट पे भी जा रहे होते हैं तो हमें एक आगे पीछे हम देख रहे होते हैं, क्योंकि डर लगता है। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ये देखती हूँ कि जिस गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं होता, जिस बाइक पे, और उन्होंने हेलमेट पहने होते हैं और वो 2 होते हैं, तो मैं जैसे ही देखती हूँ कि भाई इसकी तो नंबर प्लेट नहीं है, तो मैं मेक श्योर हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ 100% जो है ये चोर है। इसी तरह से हम लोग गाड़ी में जा रहे थे तो हमारे साथ 2 से 3 दफ़ा ये सेम इसी तरह के वाक़यात पेश आए। अल्लाह ने खैर कर ली, गाड़ी भगा दी, अलर्ट हो गए थे, होशियार हो गए थे। 3 से 4 दफ़ा की ये वारदातें हुई। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम्स तो बहुत ही लर्ज़ाखेज़ हैं, क्योंकि देखें उसमें जान चली जाती है। आप मोबाइल नहीं देते, वो फायर मारते हैं। तो हमारे जो इदारे हैं अभी तक कोई ऐसा असर नहीं लिया गया। अब कराची के अलावा पहले सुनते थे कि लाहौर अच्छा है, शहर है, लाहौर के भी अभी काफ़ी सारे वाक़यात सामने आ रहे हैं, इस तरह इस्लामाबाद के भी आ रहे हैं, घरों में चोर डकैती के भी आ रहे हैं। अब चोरों ने तो नई नई चीज़ें बना ली हैं। रात को एक दरवाजे के नीचे से वो एक लंबी सी कोई तार वगैरह वो पता नहीं रोल करके वो कुंडियाँ खोल कर और रात को बाइक और जो गाड़ियाँ होती हैं घर के अंदर वो भी लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि कराची के निस्बत बाकी शहरों में इतना नहीं है, कराची में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम पहले मैं इस्लामाबाद गई थी तो वहाँ पे रात में हम कहीं से आ रहे थे, कोई रात के 1-1:30 बजे,
तो वहाँ पे लोग ना आराम से मोबाइल यूज़ करते हुए हेडफोन्स लगा के मोबाइल हाथ में लेके रोड पे वॉक कर रहे होते थे। मैं हैरान हो गई थी देख के कि उनका सुकून और सेटिस्फेक्शन आपको देख के आपका दिल चाह रहा होगा कि हम भी काश इतने पुरसुकून माहौल में। दिन में भी हम मोबाइल लेके बाहर निकालते ही नहीं है, मोबाइल तो बैग में ही होता है, इतना हम डरते हैं। वो रात के 1-1:30 बजे मज़े से मोबाइल लेके वॉक कर रहे थे रोड पे। तो मैं हैरान हो गई। अब तो मुझे ना जब मैं जा रही होती हूँ, कोई सामने से बाइक भी आती है तो मुझे डर लगता है, मुझे लगता है बस इसमें से अभी उतरेंगे, अभी मोबाइल ले लेंगे, इस तरह का ऐसा एक खौफ सा बैठ गया। हम कितने खौफ और कितने एक तरह पैक जिंदगी गुजारे, हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। हमें ये है कि कोई हमें गोली मार के चला जाएगा, कोई हमारा मोबाइल छीन लेगा, पर्स छीन लेगा। मेरी रिसेंटली मेरी सिस्टर का पर्स छीन के वो कैश करवाने जा रही थी, वो ले गए। मतलब बाजू वो बैठी हुई थी गाड़ी में, शीशा खुला हुआ था, यूं पर्स निकाला और यूं खींचते हुए वो मतलब ले गए। वो हक्का बक्का होके देख रही है ये क्या हो गया। तो स्ट्रीट क्राइम्स तो बहुत ज़्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट इन कराची, मतलब नंबर 1 पर ही मैं कहूँ तो ये झूठ नहीं होगा। हमारे मुल्क में यही मसला है ना, जैसे हम आवाम भी है, वो कहते हैं ना कि जैसी आवाम होगी वैसा हुक्मरान होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भी बहुत सारी गलतियां हैं जिनकी वजह से हम ये सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं हम। क्योंकि हम देखें, अब मेरे साथ मेरा मोबाइल गया तो मैं ही कुछ बोलूँगी, बाकी सब लोग मिलके नहीं करते। जैसे आपने हॉस्पिटल वाली बात की, अगर उसमें बहुत सारे लोग मिलके करते, मिलके आवाज़ उठाते तो लोग सुनते ना, जो हुकूमत है, जो भी है, जो आला हमारे इदारे हैं, वो कुछ ना कुछ करते। ऐसा नहीं होता बस 1-2 दिन के लिए शोर शराबा होता है, कुछ लोग करते हैं तो उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती, या पैसे देके उनको चुप करवा दिया जाता है, या फिर ताकत की ज़ोर पर चुप करवा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ मिल के हम आवाम, हमारे मुल्क में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ नाइंसाफ़ियाँ हो रही होती हैं हम सब के साथ, आवाम के साथ। आजकल तो आप देख रहे हैं कि हालात कैसे हैं हमारे मुल्क के ना, फिर भी हम लोग कुछ कर नहीं रहे कोई भी। अब देखें एहतजाज में कुछ दिन पहले मैं इंटरव्यू करने गई थी बाहर ना, तो मैंने लोगों से बात की तो बोलते हैं कि वो सब बोलते हैं कि हाँ, वो एक आदमी थे अंकल, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। वो कह रहे हैं कि अब बोलते हैं कि आप भी इंटरव्यू करने आई, मुझे बोलते हैं आप भी इंटरव्यू करने आई है, हम भी अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हाँ सबको जाना चाहिए, लेकिन कल वहाँ पे जो एहतजाज होगा उधर कोई नहीं जाएगा। खाली हम बोलते हैं कि हाँ जाना चाहिए, लेकिन निकलता कोई भी नहीं है। ये भी एक वजह है हमारे मुल्क में जो हालात है ना, उनकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम आवाम ही ऐसी है मुल्क की। अच्छा, नाज़रीन किराम, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज हमने चंद अनासिर जो भी हमारे मुल्क में, हमारे शहर में हुए, जो कि हमने ख़ुद भी देखे, हमने आपसे शेयर किए, और उसका हमें बहुत दर्द, और क्योंकि हम लोगों के साथ भी हुए, तो आप ज़रूर बताइएगा कि इस मुल्क में इन जराइम पर कैसे काबू पाया जा सकता है। वो कौन से इदारे हैं जो हमारी फरियाद भी सुनेंगे और हम भी कहेंगे कि हाँ, हम आज़ाद मुमलिकत का हिस्सा हैं। और इसी प्रोग्राम के अख्ताम में हमें आपसे इजाज़त लेते चलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।